गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश का एक प्राइवेट न्यूज चैनल है और इसने बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है। और इन ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? तशरुवा आनंद शिशिर, जिन्होंने अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना, तो उस दिन से यानी कि आज से ये बोईशाखी टीवी के लिए समाचार प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, याद रखना। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में आपको मिलेगा। करेंसी इसकी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा, गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना बांग्लादेश। उसके अलावा याद रखना, जुलाई 2021 में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल आयोजित होगा, उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और इसी तरह से अभी जो 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस देश रहा था बांग्लादेश। और अभी यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की है। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश में हमारे भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुर्रईस्वामी है। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। बांग्लादेश के साथ हमने अभी बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी किया था बंगाल की खाड़ी में। वैसे बांग्लादेश के साथ हम मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं। संप्रीति 9 युद्धाभ्यास भी हमने किया था बांग्लादेश के साथ ही, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम का विकास कार्य होगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अभी आपको याद होगा, हरियाणा ने कुछ समय पहले किसान मित्र योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की थी। और अभी उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं। और अभी जयपुर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। याद रखना, जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 75,000। उसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। अभी राजस्थान सरकार ने ही भिखारी मुक्त अभियान को शुरू किया था जयपुर में। और अभी भारत और यूएसए के बीच में जो युद्ध अभ्यास नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था फरवरी में, कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला। राजस्थान ने अभी एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की थी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की थी। और इंदिरा से आप याद रख सकते हो, यहीं पे इंदिरा रसोई योजना भी शुरू हुई है, जिसमें 8 रुपए में जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को खाना दिया जाता है। और कुछ समय पहले इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था राजस्थान में ही। राजस्थान में ही वात्सल्य योजना और समर्थ योजना शुरू की गई थी। मोक्ष कलश योजना 2020 को शुरू किया गया था राजस्थान में ही। देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहीं पे आपको केवला देवखाना पक्षी विहार भी मिलेगा। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा भी है और ऊंट भी है। और पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी यही है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मजू वर्गीस को।
तो व्हाइट हाउस ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक भवन का नाम है और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस व्हाइट हाउस का ही एक विभाग है जो व्हाइट हाउस को मिलिट्री सपोर्ट उपलब्ध कराता है। तो अभी भारतीय अमेरिकी मजू वर्गीस को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी हमने पढ़ा था लीगिया नोरोन्हा, ये भारतीय अर्थशास्त्री है और इनको अभी संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। शबनम, ये याद रखना इनका नाम, क्योंकि ये फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी थी। और भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, ये टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई थी। बढ़ते आगे। फिर है विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन द्वारा विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को तीसरी रैंक मिली है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी द पेन फ्री माइंडसेट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने। बुक का नाम क्या है? द पेन फ्री माइंडसेट। उसके अलावा आपको याद होगा अनुपम खेर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये, इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक को लिखा। और शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक को लिखा था इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार, ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा सोपोर। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है और इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो चिनार। तो इस पहल का उद्देश्य है स्थानीय युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना और दूर स्थित रह रहे लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारतीय अमेरिकी जिनका नाम है नौरीन हसन, इनको किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो अभी भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है। क्या नाम है? नौरीन हसन। तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नाम से एक नया विभाग स्थापित किया है। तो ये नया विभाग विभागों और एजेंसियों के द्वारा पहले से ही किए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप पहल को मजबूत करने के लिए काम करेगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। अच्छा बताइए, उड़ीसा के जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक, गवर्नर हो गए गणेशी लाल और यहाँ के जो अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम क्या है? एस मुरलीधर। याद रखना, हमने पढ़ा था हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में और यहाँ के जो भुवनेश्वर है वहाँ पे कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और भुवनेश्वर से आप याद रख सकते हो FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना भुवनेश्वर। और 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। उसके अलावा एम्स भुवनेश्वर ने अभी लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था और भितरकनिका नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा जहां पे विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया था। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया। बाकी देखो, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा बलराम योजना शुरू की थी। क्यों? भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला राज्य बना था। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा।
सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जिसे हीराकुद डैम कहते हैं वो उड़ीसा में आपको मिलेगा। किस नदी पे? महानदी पे। ब्लैक पगोडा टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, उड़ीसा में आपको मिलेगा। और बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में मिल जाएगा आपको। और भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो यही है, इसको कहते हैं चिल्का लेक। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एक्सिस सिक्योरिटीज। तो एक्सिस सिक्योरिटीज ने अभी यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। यील्ड ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बॉन्ड खरीदने और बेचने के साथ साथ द्वितीयक बाजार में डिबेंचर भी करता है। और ये अपनी तरह की पहली पहल है जो खुदरा निवेशकों को ऋण साधनों के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 112 स्थल ऐसे हैं जो विषैले और खतरनाक पदार्थों से दूषित हैं। तो दूषित स्थलों की सूची में उड़ीसा सबसे ऊपर है जहां ऐसे 23 स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 21 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है और दिल्ली तीसरे स्थान पर है 11 ऐसे स्थलों के साथ में। उड़ीसा की बात है, हम पीछे पढ़ ही सकते हैं इसके बारे में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया? तो आंसर होगा 2023 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।